नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जोधपुर अड्डा में। जो आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि DFCCIL रिक्रूटमेंट 2021 की इसके अंदर बात करेंगे। DFCCIL क्या है? ये है भारतीय जो सरकार है उसकी एक उपक्रम है, यानी उसी की एक इकाई है। उसी के अंतर्गत ये भारतीय रेल सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें 3 कैटेगरी की अलग अलग प्रकार की पोस्ट निकली हुई है, जिसमें आपकी पोस्ट है मैनेजर की है, एक एग्जीक्यूटिव की है और एक जूनियर एग्जीक्यूटिव की है। 3 अलग अलग टाइप से पोस्ट निकली है, अलग अलग इनके अंदर क्वालिफिकेशन है, अलग अलग इसके अंदर सैलरी है और अलग अलग टाइप से इसके अंदर आपकी जो पोस्ट है वो उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो वो 1074 यानी 1074 पद हैं। वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट हो गई। योग्यता इसके अंदर क्या है? किसी पोस्ट में 10th पास भी है और किसी में ग्रेजुएट भी है। और इसकी फुल डिटेल्स के लिए मैं अभी इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। आपको फुल डिटेल्स पता चल जाएगी। आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। आपको सब कुछ चीजें जो आपको थंबनेल में दिखाई दे रही है उनके बारे में पता चल जाएगा। सैलरी की बात करें तो 60,000 है। किसी पोस्ट में इससे कम भी है तो किसी में इससे ज्यादा भी है। अंतिम तिथि की बात करें तो इसकी 23 मई यानी 23/5/2021 इसकी लास्ट डेट है। ऑल इंडिया जॉब्स है और फॉर्म फीस किसी के लिए फ्री है और किसी के लिए चार्ज है। वो कम्युनिटी वाइज है, वो इस वीडियो के अंदर मैं अभी कंप्लीट बताऊंगा। तो अब सीधा डायरेक्ट मैं बात कर लेता हूं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको ओपन करके सारी डिटेल्स आपको दिखा देता हूं। इससे पहले अगर आप जोधपुर अड्डा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साइड में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दे, क्योंकि इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग फुल डिटेल्स आपको जोधपुर अड्डा चैनल प्रोवाइड करवाता रहता है। तो चलो अब बात करते हैं फुल नोटिफिकेशन की। तो साथियों, इसके अंदर जो मेन जो चीज आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में मैं अभी फटाफट इसके अंदर बात करूंगा। जल्दी जल्दी आपको सारी चीज बता दूंगा, आपके एक एक डाउट क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले DFCCIL की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत सरकार का एक उपक्रम है, एक इकाई है, मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज इसके अंतर्गत ये आता है। अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट है वो कब है? 23/5/2021 और इसकी जो ओपनिंग डेट है यानी कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे 24 तारीख से। यानी आज की डेट से आप अपना फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, ये जून 2021 जो दे रखा है ये टेंटेटिव डेट है। यानी अभी जो CBT एग्जाम होगा इसके अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी की ये टेंटेटिव इन्होंने डेट दे रखी है। बाकी आगे डिपेंड करेगा, जो अभी कोविड चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसकी सिचुएशन सही हो जाती है तो आपकी जून में आपकी एग्जाम करवा ली जाएगी। अगर नहीं होती है तो फिर आपकी एग्जाम आगे भी जा सकती है। यहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से जाके डायरेक्ट आप नोटिफिकेशन को ओपन करके उसका पूरा पढ़ भी लेना। और आपको अप्लाई करना है तो क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करके डायरेक्ट यहां से अप्लाई भी कर सकते हो। अब नीचे बात कर लेते हैं कि इसके अंदर अलग अलग वेरियस टाइप की जो पोस्ट है उसके अंदर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दे रखी है। सबसे पहले जो पोस्ट है वो जूनियर मैनेजर की है, जिसके अंदर आपकी जो स्केल है वो पे स्केल आएगा आपका A2 का। और इसके अंदर आपकी सैलरी है 50,000 से 1,60,000 के समथिंग आपकी सैलरी होने वाली है। जूनियर मैनेजर सिविल के अंदर टोटल 31 पोस्ट है। इसका पोस्ट कोड है 11 और इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सिविल के अंदर क्या होनी चाहिए? बीटेक होनी चाहिए। 60% मार्क्स से कम नहीं होनी चाहिए, 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। ये कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है ये मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, आपको दिख रहा होगा, आप देख लो अपनी कैटेगरी के हिसाब से, बाकी आप नोटिफिकेशन में देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, पे स्केल इनका सेम है। इसकी जो जूनियर मैनेजर है ये ऑपरेशन एंड BD के अंदर है, जो डिपार्टमेंट उसके अंदर है। पोस्ट ऑर्डर 12। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 2 इयर्स MBA PGDCA PGDBM PGDM मार्केटिंग बिजनेस ऑपरेशन कस्टमर रिलेशन फाइनेंशियल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। यानी 60% से मार्क्स नहीं होने चाहिए। ये जो आपको सर्टिफिकेट दिया हुआ है 2 साल का आपके पास ये कोर्स होना चाहिए। आज की अगर MBA वगैरह है तो आप भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो आराम से। बाकी कस्टमर रिलेशन वगैरह में आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 77, कम्युनिटी वाइज पोस्ट दे रखी है। थर्ड बात करते हैं जो जूनियर मैनेजर है उसकी। इसके अंदर टोटल 3 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैकेनिकल के अंदर आपके पास वो होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी हो सकता है, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो सकता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो सकता है, ऑटोमोबाइल्स में हो सकता है। बहुत सारी काफी दे रखा है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, ये सारी की सारी। लेकिन मार्क्स क्या होने चाहिए? 60% से आपके अब होने चाहिए या 60% होने चाहिए, 60% से नीचे नहीं होने चाहिए।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि आपकी जो अगली जो पोस्ट है वो अब आ गई दूसरी। पहले अपन ने मैनेजर की बात कर दी, जूनियर मैनेजर की, अब है एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करते हैं। इसके अंदर स्केल है जो पे स्केल वो E0 का है और इसमें 30,000 से लेके 1,20,000 तक आपका क्या रहेगा, सैलरी रहेगी। इसमें एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करते हैं तो 73 टोटल पोस्ट है। कम्युनिटी वाइज यहाँ पोस्ट दी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है कि डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, या इसके अलावा आपके पास सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसफॉर्मेशन में हो जाए, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर हो जाए, या पब्लिक हेल्थ के अंदर, या वाटर रिसोर्स के अंदर, और 60% मार्क्स से इसके अंदर क्या होना चाहिए, अबोव होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे आपने देख ली होगी। अगर नहीं भी देख पाए हो तो नोटिफिकेशन मैंने बता दिया टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके ज्वाइन करके आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, वही एग्जीक्यूटिव के अंदर दूसरी टाइप की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, जिसमें 42 पोस्ट है। वही 3 साल का डिप्लोमा, इसके अलावा पावर सप्लाई के अंदर, या फिर आपके जो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपकी 60% से अबोव मार्क्स होने चाहिए। टोटल पोस्ट इसके अंदर मैंने बता दिया 42 है, कम्युनिटी वाइज पोस्ट दी हुई है। ये मैं जल्दी जल्दी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह नोटिफिकेशन में अच्छे से रीड कर लेना। एग्जीक्यूटिव आगे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो 87 पोस्ट है। यहाँ पे कम्युनिटी वाइज पोस्ट दे रखी है और यहाँ पे वही 3 इयर्स डिप्लोमा दे रखा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, टीवी इंजीनियरिंग के अंदर, फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, टीवी इंजीनियरिंग के अंदर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल के अंदर, बहुत सारे दे रखे हैं इसके अंदर। जैसे कंप्यूटर के अंदर होगा, यहाँ IT के अंदर होगा, तो ये सारी की सारी चीज इसके अंदर दी हुई है, तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के अंदर, इसमें बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, 237 सबसे ज्यादा पोस्ट इसी के अंदर है। मैं इसको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूं। और इसके अंदर क्या है कि कम्युनिटी वाइज पोस्ट भी यहाँ पे बांटी गई है, और इसमें क्या है, सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 60% से अगर आपके ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स हैं, किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव है मैकेनिकल में, वही 3 पोस्ट है, वही डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, जो पहले मैंने आपसे बताया था अभी कुछ देर पहले, वही 60% का क्राइटेरिया रखा हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कि 135 टोटल पोस्ट है। ये अगली तीसरी कैटेगरी की पोस्ट आ गई अपनी, जिसके अंदर है जूनियर एग्जीक्यूटिव। पे स्केल इसका 25,000 से 68,000 की है और N5 पे स्केल है इसके अंदर। पहली पोस्ट इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, जिसमें 135 पोस्ट है। कम्युनिटी वाइज पोस्ट यहाँ दे रखी हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके अंदर आपके पास 10वीं होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए, पास होनी चाहिए 60% से अबो मार्क्स से, या 60% मार्क्स, और 2 साल का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या कोई अप्रेंटिस की होनी चाहिए। 2 साल मिनिमम ड्यूरेशन कोर्स, कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, ITI अप्रूव्ड बाई ये SCVT एंड CVT इन द ट्रेड, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 में अगर आपके पास 60% से अबो भी ITI में आपके मार्क्स हैं और 10th में भी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर दूसरी जो पोस्ट है वो है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव की। इसके अंदर 147 पोस्ट हैं, कम्युनिटी वाइज यहाँ दी हुई है। वहीं आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 2 साल का आपका जो कोर्स है वही अप्रेंटिस होनी चाहिए और ITI होनी चाहिए। इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, टीवी एंड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डाटा नेटवर्किंग। इनमें क्राइटेरिया सभी में 60% का है, ये चीज आप ध्यान में रखना। 60% अगर आपके मार्क्स है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे नीचे जिसके किसी भी पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहता है, किसी में भी अलाउ नहीं है 60% से नीचे। 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD। अच्छी पोस्ट है इसके अंदर, सेकंड नंबर पे यही आती है। पहले भी यही आ रही थी, मतलब एग्जीक्यूटिव में, जिसके अंदर 237 पोस्ट थी ऑपरेशन एंड BD के अंदर, और अभी भी 225 पोस्ट हैं। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की है, कम्युनिटी वाइज यहाँ पोस्ट दी हुई है। इसके अंदर भी कोई भी ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकता है। पहली बात तो इसमें है कि 60% मार्क्स होने चाहिए 10वीं के अंदर, और दूसरा इसके अंदर क्या है वो ITI होनी चाहिए और ये अप्रेंटिस होनी चाहिए। इसके अलावा
आपके पास ये भी किसी में अगर आईटीआई आपके पास किसी में भी है या अप्रेंटिस की हुई है किसी भी चीज में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हो, यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जो ऑपरेशन एंड बीडी डिपार्टमेंट के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के अंदर 14 पोस्ट हैं। यहाँ भी आपको मैकेनिकल के अंदर आईटीआई होनी चाहिए आपकी, जैसे मैकेनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उसके बाद में 60% इसके अंदर मार्क्स होने चाहिए। इलेक्ट्रिशियन वाले भी और मोटर मैकेनिक भी, फिल्टर वाले भी इसमें अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखो मैंने लगभग क्या पूरी कंप्लीट मैंने जितनी भी पोस्ट आई हुई हैं वो सब मैंने इसमें बता दी है। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात हो चुकी है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट अलग अलग दी हुई है। पहले जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट थी उनके लिए 18 से 27, और जो सेकंड दो पोस्ट थी एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की उसकी 18 से 30। जो आपको रिजर्वेशन है वो है ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी एसटी के लिए 5 साल का। इसके अलावा सर्विसमैन वगैरह पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए जो आपका रिजर्वेशन होता है वो सारा रिजर्वेशन इसके अंदर अप्लीकेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि 5 ईयर एससी एसटी के लिए, 3 इयर्स है ओबीसी के लिए और 10 इयर्स है जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है। तो ये सारा रिजर्वेशन आपको पता ही होगा अपनी कैटेगरी से जिससे आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक चीज आपको कैंडिडेट बता रहा हूँ कि आपका जो ओबीसी का, अगर आप ओबीसी से फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 2021 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है। और एक ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनका क्या है, क्लोजिंग डेट 23/5 अभी जो क्लोजिंग डेट होगी उसके लास्ट डेट से पहले का, यानी उसके 23 तारीख तक भी आपके पास बना हुआ आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो उससे पहले का हो या 23 तारीख का हो। और जो फाइनेंशियल ईयर है, कौन सी फाइनेंशियल ईयर, 2020-21 का, 2020-21 का आपके पास ये होना चाहिए, नहीं तो आप फिर लास्ट में क्या डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास ये नहीं हुआ तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी दिल्ली पुलिस के अंदर भी ये वाली प्रॉब्लम्स आई है, तो ये मैंने सारा बता दिया है। इसके अलावा इसके अंदर आपकी जो एग्जाम है, मतलब एग्जाम पैटर्न है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस प्रकार से होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो अलग पोस्ट वाइज बताया है। पहली जो आपकी पोस्ट है जो मैनेजर की थी, जूनियर मैनेजर 3, जो सिविल, ऑपरेशन बीडी एंड मैकेनिकल, तीनों के अंदर एक तो सीबीटी होगा आपका, दूसरा जो सीबीएटी है एप्टीट्यूड टेस्ट वो इसके अंदर नहीं होगा तीनों में, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसके अंदर तीनों में होगा, और इंटरव्यू तीनों में होगा। लास्ट आपका मेडिकल टेस्ट भी तीनों में होगा। मतलब इनके अंदर एग्जाम एक होगी, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर इंटरव्यू होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। ये आपकी कौन सी बात कर रहे हैं, जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट थी पहले नंबर की उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट थी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, तो यहाँ 4th से लेके यहाँ आपकी 8th तक, यानी ये 5 प्रकार की जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट थी उसके अंदर आपका सीबीटी 1 एग्जाम तो होना ही है। उसके अलावा आपके जो 4th नंबर की सिविल और इलेक्ट्रिकल और सिग्नल वाली हैं, इसके अंदर आपका सीबीएटी एग्जाम भी नहीं होगा। ओनली 1 एग्जाम है जो ऑपरेशन एंड बीडी वाली है, जिसके अंदर ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एक आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और इंटरव्यू इनके अंदर किसी भी पोस्ट में नहीं होगा, सिर्फ इस मैनेजर वाले पोस्ट में इंटरव्यू होगा और किसी में भी नहीं होगा। और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट सभी एग्जाम में होगा। तो मेडिकल टेस्ट सारों में होगा आपका, और ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो पता है सभी में, और सीबीएटी सभी में। अब मेन चीज ये 2 ही रही इसके अंदर, एक तो सीबीएटी और एक इंटरव्यू। तो इंटरव्यू मैंने बता दिया कि जो ये जूनियर मैनेजर वाली तीनों पोस्ट है इसके अंदर इंटरव्यू होगा, बाकी किसी में इंटरव्यू नहीं होगा। और जो आपका सीबीएटी एग्जाम है वो सिर्फ एक ही पोस्ट में होगा, जो ये एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी वाली। सीधा सा सिंपल बता दिया मैंने कि सीबीटी एग्जाम तो सभी में होगा, डॉक्यूमेंट्स मेडिकल सभी में होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सभी में होता ही है, और इंटरव्यू सिर्फ इन 3 पोस्ट में होगा, और जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो सिर्फ एक पोस्ट में होगा। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा बस एक बार में ही इसमें बता दिया है। आपका सीबीटी एग्जाम होगा वो 1 लाइन मोड होगा, यानी 2 घंटे का आपका पेपर होगा, और इसके अंदर 3 सेशंस होंगे, और मल्टीपल मतलब डे के अंदर 3 सेशन होंगे, यानी 3 शिफ्ट हो सकती है या 2 भी हो सकती हैं, 2 and 3, 2 या 3 शिफ्ट हो सकती है, और 2 घंटे का आपका पेपर होगा।
तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर टोटल 120 क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे। सिलेबस वगैरह इसके अंदर मेंशन किया हुआ है और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी 0.25 मार्क्स यानी 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्क्स होगी। ये क्राइटेरिया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो इतने तो होने चाहिए, बाकी तो मेरिट के हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, उसके अंदर कट ऑफ डिसाइडेड की जाएगी। कंप्यूटर टेस्ट है जो रिक्वायर्ड है कैन बी ऑफ 2 स्टेज एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ DFCCIL। ठीक है, इसके बाद में आप अब बात करते हैं कि आपका जो CBAT एग्जाम हो सिर्फ एक पोस्ट के लिए, उसके अंदर टी स्कोर है 42 वो होना चाहिए। इसके अंदर आपको क्या है कि कैंडिडेट को, ये सबसे बड़ी चीज है CBAT एग्जाम के अंदर जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है उसके अंदर 8 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे टोटल उसके अंदर 237 पोस्ट थी, उसका 8 गुना टोटल कैंडिडेट को इसके अंदर पास किया जाएगा जो आपकी CBAT एग्जाम होगी। तो ये अच्छी बात यहाँ पे है कि 8 एक पोस्ट के लिए 8 बच्चे हैं जिनको सेलेक्ट किया जाएगा, तो इससे क्या कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी। बाकी ये जो CBAT एग्जाम है इसके भी आपको 30% मार्क्स का वेटेज इसके अंदर रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले पोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें ज्यादा आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, तो इस पे मैं ज्यादा अभी गौर कर रहा हूँ कि ये जो है इसके अंदर आपका जो 70% वेटेज है वो दिया जाएगा आपका जो CBT एग्जाम पहला एग्जाम होगा उसके, और 30% वेटेज है वो आपके दिए जाएंगे CBAT एग्जाम, यानी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 70% तो आपका CBT एग्जाम के बेसिस पे और 30% मार्क्स हैं वो जुड़ेंगे किसके, CBAT जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके। तो मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको दे दी है। जो आपकी एप्लीकेशन फीस बच गई है लास्ट में कि कितनी लगने वाली है, तो एप्लीकेशन फीस है जो पहले पोस्ट थी, जो इंटरव्यू वाली पोस्ट थी जूनियर मैनेजर की, उसके अंदर आपके 1000 रुपए लगेंगे UR और OBC के, और जो नीचे की दोनों पोस्ट हैं उसके अंदर एक में 900 रुपए जो एग्जीक्यूटिव वाली थी और जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली थी उसमें 700 रुपए आपके पैसे लगेंगे जो फीस आपकी चार्ज है। बाकी SC ST और PWD कैंडिडेट है PWBD और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, उनको फ्री में यहाँ पे वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वो मैंने दे दी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट में कर देना, प्रॉपर एक अलग से मैं वीडियो बना लेके आ जाऊंगा। जिनको भी जो क्वेरी है किस तरीके से आपकी एग्जाम होने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं एक वीडियो में दे दूंगा। अगर आपको ये डिटेल समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स वगैरह कर देना। तो मैं अभी इस वीडियो को एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साइड में बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।